जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सभी लोग। और सबसे पहले अंशुमान ने अटेंडेंस लगा दी है हेलो सर बोल के। अंशुमान वेट कर रहा था भाई हमारा। बहुत बढ़िया अंशुमान, आज बिल्कुल टाइम से आए हो। आज सबसे पहले कमेंट आया है, सबसे ज्यादा पहले आ रखे हो आज तो। आज लग रहा है वेट कर रहे थे आप, है ना। लाइक कर दो फिर वीडियो को। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि भाई आपने अटेंडेंस तो लगा दी हेलो सर बोल के, बट लाइक नहीं किया वीडियो में। लाइक तो होना चाहिए एक। बिना लाइक के तो फिर मजा नहीं है। बिना लाइक के तो मजा नहीं है भाई। लाइक कर दो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आज जो होगा यूनिटरी मेथड पे 30 क्वेश्चन धुआंधार रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने रखे हैं। और मान के चलो यूनिटरी मेथड से ये 30 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे, कम से कम आपके 9 मार्क्स तो सिक्योर रहेंगे ही रहेंगे। 9 मार्क्स तो सिक्योर रहेंगे ही रहेंगे। 2 लाइक ऑलरेडी हो चुके हैं, लगा दिया है सर। बहुत बढ़िया अंशुमान, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आज सबसे पहले आए हो तो चलो भाई, सबसे पहले आने का फायदा देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन लगा देते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसके बाद आपने पहले अगर आंसर सही कर दिया तो क्या होगा, चांदी चांदी होगी। बिल्कुल। चलो तो आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। घड़ी को लगा देते हैं हम, क्योंकि बिना टाइम के क्वेश्चंस करने में मजा नहीं है। आज जो होंगे ना बेटा, आज जो होंगे आज थोड़े लेंदी टाइप के रहेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगे। तो मैं जो है 45, चलो 40 सेकेंड्स हटाओ, 50 सेकेंड्स दूंगा। 50 सेकेंड्स दूंगा पर क्वेश्चन के लिए। 50 सेकेंड्स दूंगा क्योंकि आज के क्वेश्चन में थोड़ा दम होगा। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा दम होगा, है ना। क्योंकि यूनिटरी मेथड आप जानते हो कैलकुलेशन पे बेस्ड है। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर जो हमने पढ़े थे उसमें उतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा। क्योंकि हमें पता है मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो बच्चों अब हमें शुरू करना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यूनिटरी मेथड है, कॉपी खोल दो, बिल्कुल फ्रेश हेडिंग डाल दो यूनिटरी मेथड, और क्वेश्चन लगाना बिल्कुल चालू कर दो। चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल इज $60, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। 12 पेंसिल्स की कॉस्ट अगर 60 है तो 5 पेंसिल्स की कितनी होगी। 50 सेकंड्स दे रखे हैं। ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में तो इजी दिया है, बाद में चल के क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। चलो चलो भाई बता दो। इफ द कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज ₹60, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। समय हो चुका है बच्चों, समाप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा अंशुमान बताओ। ए ऑप्शन होगा सर। लेट्स सी ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा। चलो देखते हैं। देखो 12 पेंसिल्स का हमें पता है भाई आइडिया, हमें 12 पेंसिल्स का आइडिया पता है। देखो 12 पेंसिल्स की कितनी कॉस्ट है। 12 पेंसिल्स ये है आपका 60। चलो डॉलर्स लिखा है, नहीं तो हम रुपीस मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का ए, बहुत बढ़िया। देखते हैं 60 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। अब 12 की अगर 60 है तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। पहले 1 पेंसिल की निकालेंगे, 1 पेंसिल की निकालेंगे, 1 पेंसिल की निकालेंगे तो ये 60/12 हो जाएगा। 60/12 हो गया तो 12 1 12, 12 5 60। यानी कि बेटा, यानी कि 5 रुपीज, 5 रुपीज बोलो या $5 बोल लो। चलो $5 क्योंकि डॉलर दिया क्वेश्चन में। $5 की एक पेंसिल की कॉस्ट है। चलो, है ना। अब एक पेंसिल की इतनी कॉस्ट है तो आपको बतानी है 5 की, आपको बतानी है 5 की। तो 5 की कितनी होगी। तो 5 पेंसिल्स की, 5 पेंसिल्स की क्या कॉस्ट हो जाएगी। ये हो जाएगी 5 × 5, जो कि आपका हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर भी नोट करते चलना, आंसर भी नोट करते चलना। बहुत बढ़िया, पहला आंसर बिल्कुल सही है अंशुमान। +3 कर दो स्कोर में अपने, स्कोर में अपने +3 कर दो। और स्कोर अपना लिखते चलो अंशुमान, स्कोर अपना लिखते चलो, मैं इधर से देखता रहूंगा। चलो अपना स्कोर लिखते चलो। 3 मार्क्स अभी हो गए हैं आपके।
ये करते हैं सर। चलो ओके, सो पहला क्वेश्चन हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए रहेंगे 50 सेकेंड्स। चलो बताओ। अगले क्वेश्चन के लिए रहेंगे 50 सेकेंड्स। बताओ भाई बताओ क्या होगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 900 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। एक ट्रेन है 450 किलोमीटर 5 आवर्स में ट्रेवल कर रही है, उसको कितना टाइम लगेगा 900 किलोमीटर चलने में सेम स्पीड से। ये बंद हो गया। ओके सो एक ट्रेन है जो 450 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। एक सेकेंड एंड चलो। गुड मॉर्निंग सर आराध्या 24। चलो गुड मॉर्निंग आराध्या, वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है अभी। चलो एक ट्रेन है जो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और नहीं, एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है 450 किलोमीटर और 5 आवर्स में ट्रेवल कर रही है। तो बेटा यहाँ डिस्टेंस हो गई आपकी 450 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रही है ये ले रही है 5 आवर्स। टाइम ले रही है 5 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 900 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। सेम स्पीड में उसको 900 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलो ऑप्शन ए बोल दिया अंशुमान ने। लेट्स सी, लेट्स सी यहां पे। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है स्पीड, अच्छा स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस है आपके पास 450 किलोमीटर, एंड टाइम है आपके पास 5 आवर्स। 5 आवर्स, तो स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे। ये फॉर्मूला लगाए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 जीरो। तो स्पीड आपकी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्पीड आपके पास आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, एंड आपको कितना ट्रेवल करना है, 900 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अब देखो 900 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है और सेम स्पीड से करना है तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम को अभी कांस्टेंट मान लो, टी अपॉन टी, ये फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था। चलो इसको इस साइड ले आते हैं, है ना। ध्यान से देखना, ये चीज दोबारा लगाएंगे। अभी हमारी स्पीड जो है सेम रहेगी, स्पीड हमारी सेम रहेगी जो कि होगी 90। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस अब ट्रेवल करना है 900 अपॉन टाइम, टी इधर, है ना। तो टाइम जो है इस बार इक्वल टू के इधर चला जाएगा, 90 इक्वल टू के नीचे आ जाएगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 900 अपॉन 90, जो कि हो जाएगा आपका 10। टाइम आपका आ जाएगा 10 आवर्स। टाइम आपका आ जाएगा 10 आवर्स। टाइम आपका आ जाएगा 10 आवर्स। थैंक यू आराध्या। टाइम कितना आ जाएगा 10 आवर्स। चलो आगे चलते हैं फिर। चलो घड़ी को चलो यहीं रहने देते हैं, वहां स्पेस चाहिए रहेगी हमको। 50 सेकेंड्स अगले क्वेश्चन के लिए भी। टाइम शुरू होता है अब, टाइम शुरू होता है अब। चलो भाई कर लो। अंशुमान 2 आंसर सही हो गए, 6 नंबर पूरे हो गए आपके, 6 नंबर पूरे हो गए।
चलो भाई, लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं। चलो समय हो चुका है समाप्त। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अगर 6 आदमी मिलके, और ये बच्चों ये जो कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, जिसमें आपसे बोलता है अगर 5 आदमी मिलके, ये अच्छा डी बोल रहे हैं, चलो इसका डी ऑप्शन बोला है अंशुमान ने। देखते हैं, ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। थर्ड का डी बोल रहे हैं अंशुमान। लेट्स सी क्या ये सही है या नहीं। इफ 6 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, अगर 6 आदमी मिलके एक काम 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 8 men टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर मान लो मैं और मेरे 5 दोस्त और मैं और मेरे 5 दोस्त और, तो हम लोग कितने हो गए, 6 लोग हो गए। हम लोग गए, चलो कुछ बनाने गए, चलो हम लोग कुछ काम करने गए, हमको वो काम पूरा करने के लिए लगे कितने, 24 दिन लग गए। हमको वो काम करने के लिए लग गए 24 दिन पूरे, 24 डेज लग गए। लेकिन अब अगर 6 लोग ना हो करके, अब अगर 6 लोग और ना हो करके मैं अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता हूं, मैं अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता हूं काम करने के लिए, ठीक है, मैं अपने 2 दोस्तों को और बुला लेता हूं काम करने के लिए। तो अब बताओ टाइम जो होगा वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। टाइम जो है अब कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई आप अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हो, आपको प्रोजेक्ट मिला था 50 पन्ने लिखने को, है ना। आप अकेले अगर काम कर रहे हो तो आपको भाई टाइम ज्यादा लगेगा। आपने अपने भाई बहन रिश्तेदार में जो भी बच्चे हैं सबको इकट्ठा करके काम करवाया सबसे, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, अब टाइम आपको कम लगेगा। वैसे ही अगर 6 लोग काम कर रहे थे 24 दिन में, अगर 6 लोग काम कर रहे थे उनको 24 दिन लग रहा था, तो 8 लोग अगर लोग बढ़ जाएंगे तो काम का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। थर्ड का ऑप्शन डी बोल रहे हैं, चलो करके देखते हैं। अगर 6 लोग काम कर रहे हैं 24 दिन लग रहा है इनको, 6 लोग अगर काम कर रहे हैं उनको लग रहा है 24 डेज, है ना। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 8 men टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो बच्चों वर्क आर क्या हो जाएगा, इसको पहले 6 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 24 इज इक्वल्स टू क्या, 8 इंटू कितना टाइम लगेगा, आप कितना टाइम लगेगा कंप्लीट द सेम वर्क, कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी डेज निकालना है, 8 इंटू डी कर दो, चलो 8 इंटू डी कर दो, 8 इंटू डी कर दो। चलो अब ये डी निकालना है हमको, तो ये 8 जो है ये मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ जाएगा। d इज इक्वल टू 6 इंटू 24 अपॉन 8, है ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। d आपका आ जाएगा 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 आ जाएगा आपका 18 डेज, ये आ जाएगा 18 डेज। बच्चा ऑप्शन नंबर ए होगा सही, अंशुमान ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंशुमान आपका गलत हो गया यहाँ पे, एक गलत हो गया आपका। थर्ड का जो है 16 नहीं होगा, 18 होगा, 18 डेज होगा। समझ में आई बात, आगे चलें। तो अभी आपका स्कोर चल रहा है 6 नंबर, 3 क्वेश्चन में 6 नंबर चल रहा है। चलो आगे चलते हैं, चलो भाई कर लो अब, ठीक है। करेक्शन कर लो, जो नोट किया था मैंने वहां पे वीडियो पॉज करके करेक्शन कर लो आप, जहां पे आपसे को समझ में नहीं आया करेक्शन कर लो वहां पे, ओके। चलो, द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ व्हीट इज 180। चलो इसको डॉलर ना मान के रुपीज मान लेते हैं, हटाओ इसको रुपीज मानते हैं। ये डॉलर नहीं है, ये सब रुपीज है, ये डॉलर हटाओ भाई, हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, डॉलर नहीं, हम रुपीज, ये सारे रुपीज हैं, ये सारे रुपीज हैं। चलो बताओ अंशुमान क्या होगा इसका, ए बोल रहे हैं अंशुमान, अंशुमान ए बोल रहे हैं 300।
फोर्थ का ए। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। चलो 15 केजी की प्राइस आपको दे रखी है 180। 15 केजी की प्राइस कितनी दे रखी है आपको? दे रखी है 180। अब देखो इधर पे, अब मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, आप स्कूल में जो होगे डायरेक्ट नहीं करोगे, लेकिन आपको उधर जो होगा डायरेक्ट करना पड़ेगा। आप वहां स्टेटमेंट लिखने नहीं बैठोगे क्योंकि वहां एमसीक्यू पेपर होगा, आपको डायरेक्ट करना है। तो 15 केजी का प्राइस है 180 रुपीज, है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 केजी ऑफ व्हीट? आपको 25 केजी का निकालना है, आपको 25 केजी का निकालना है, कितना होगा। लेकिन 15 केजी का पता है तो 1 केजी का निकालो, पहले 1 केजी का निकालो। ये हो जाएगा 180 अपॉन 15। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 0 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 आ गया भाई। 1 केजी की प्राइस कितनी आ गई? 12 रुपीज आ गई। ठीक है, 1 केजी की प्राइस आ गई। अब आपको निकालना है 25 केजी, तो देयरफॉर 25 केजी की प्राइस क्या हो जाएगी? 25 केजी की प्राइस हो जाएगी 25 इंटू 12, 25 इंटू 12। 25 टेंजा क्या होता है? 25 टेंजा होता है आपका 250। अब ये 12 को देखो, यहां थोड़ा ट्रिक लगाएंगे हम, यहां हम ट्रिक लगाएंगे मल्टीप्लाई करने की, ध्यान से सीखो। 25 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 को हम 10 इंटू 2 बोल सकते हैं, ये 12 को हम 10 इंटू 2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा सर 250, ये हो जाएगा 250। और 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 50। तो 250 प्लस 50 कर दो, 250 प्लस 50 कर दो, ये हो जाएगा आपका 300 रुपीज, ये हो जाएगा आपका 300 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया अंशुमान, ये सही था आपका, ये सही था। फोर्थ का ए बिल्कुल सही, फोर्थ का ए बिल्कुल सही है। कितने मार्क्स हो गए? मार्क्स भी लिखते चलो, यहां पे मार्क्स भी लिखते चलो, मार्क्स भी लिखते चलना। 9 मार्क्स, 9 मार्क्स हो गए, 9 मार्क्स लिख दो यहां पे, है ना। अभी देखते हैं आज का पेपर जो होगा ना, 30 क्वेश्चन होंगे, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा आपका 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का होगा पेपर। ये वाला पेपर जो आज होने जा रहा है, ये होगा 90 मार्क्स का। इस 90 मार्क्स के पेपर में देखते हैं कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो अभी चौथे क्वेश्चन पे हैं और आपका स्कोर हुआ है 9 मार्क्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए भी बेटा रहेंगे 50 सेकेंड्स आपके पास। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत बढ़िया, 9 मार्क्स हो गए। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इफ 3 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट 180 रुपीज, हाउ मेनी kg ऑफ एप्पल कैन यू बाय फॉर 300 रुपीज? कर लो भाई, इसको कर लो। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बता दो भाई, फटाक से बता दो। हो गया टाइम? टाइम हो गया? क्या होगा अंशुमान? आंसर नहीं आया आपका? देखो चलो, इफ 3 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट 180 रुपीज, 3 kg की प्राइस क्या है? 3 kg की प्राइस है सर 180, 180। हाउ मेनी kg ऑफ एप्पल कैन यू बाय फॉर 300? 300 में कितना आप एप्पल ले सकते हो? 3 kg का इतना प्राइस है, तो 1 kg का कितना होगा? 1 kg का हो जाएगा सर 180 अपॉन 3, 180 अपॉन 3, ये जो कि हो जाएगा आपका 60, जो कि हो जाएगा आपका 60। अच्छा ये नहीं आ रहा है आपको? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान से देखो फिर आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देखो फिर, ओके। अगर 3 kg की प्राइस 180 है, तो आप कितने एप्पल्स ले लोगे 300 में? 3 kg की प्राइस अगर 180 है, तो 1 kg की प्राइस हो जाएगी 180 अपॉन 3, जो कि हो जाएगा 60, जो कि हो जाएगा 60। चलो 1 kg अगर 60 है, 1 kg अगर 60 है, और आपके पास कितने हैं? 300 है, 300 है, ये 60 जो है ये 1 kg की प्राइस है, तो आपके पास है 300। तो अगर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल निकालना है,
वेट ऑफ एप्पल निकालने हैं कि कितना आप एप्पल्स बाय करोगे, अगर आपके पास 300 रुपीज हो तो कैसे करोगे। वेट ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएगा, जितना है आपके पास, अब और 1 किलो की प्राइस, 1 केजी की प्राइस, 1 केजी की प्राइस और जितना है आपके पास। अभी कितना है आपके पास, 300 रुपीज में आप कितना केजी बाय कर लोगे, तो 300 अपॉन 60 कर दोगे, 0 से 0 मर गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, यानी कि 5 केजीज, यानी कि 5 केजी एप्पल्स। या तो यहां से भी आप कर सकते थे, या आप एक और चीज कर सकते थे, एक अगर 60 का है, सर मेरा आंसर आ रहा है, अरे बाप रे, इतना कैसे आ जाएगा, इतना कैसे आ जाएगा, इतना नहीं आएगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मेरे को लग रहा है आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इधर पे, इधर नॉर्मली पहले 1 केजी का निकाल लो, 1 केजी का निकाल लिया आपने, 1 केजी का कितना आ गया, 60 आ गया, चलो ठीक है, 1 केजी का जैसे ही आपका आ गया, उसके बाद आपने देखोगे, चलो अगर 60 आपके पास है 300, तो 60 की जगह आप 6 पढ़ो, 300 की जगह 30 पढ़ो, तो गिनो चलो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा, हाँ देखा आपने मल्टीप्लाई किया था, आपने लिख लिया, तो 6 5 जा 30 होता है, यानी कि 5 केजी में 300 में 5 केजी आ जाएंगे आपके यहाँ पे, 300 में यहाँ पे आपके 5 केजी आ जाएंगे, तो आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के भी इसको कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लेते, चलो तुक्का मार देते। अब कोई भी अगर क्वेश्चन तुक्का मारो ना आप, तो क्या लिखना, ऐसे ऑप्शन लिखना, फिर तुक्का तुक्का लिख देना। यस सर लिख रही है आराध्या। आराध्या अपने साथियों को भी बुला सकती हो आप, ताकि वो लोग भी पढ़ाई करें, है ना, आप अकेले पढ़ रही हो, अपने जो हैं स्कूल के जो हैं 6th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, अभी 5th क्लास में है ना, अरे 5th क्लास में जो हैं उनको भी आप बुला सकती हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ये बता दो भाई। अच्छा बुला लो, कर लो, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, अंशुमान ऑप्शन ए बोल रहे हैं। चलो देखते हैं भाई। अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर्स, एक कार है जो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टाइम दे रखा है आपको 8 आवर्स, स्पीड दे रखी है आपको 60, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, बोल रहा है आप सेम डिस्टेंस, टी की जगह इसको T1 ले लेते हैं, एस की जगह इसको S1 ले लेते हैं। इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 80 किलोमीटर पर आवर, अब वो कितना टाइम लगेगा उस कार को, कितना टाइम लगेगा, अब उस कार को कितना टाइम लगेगा जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं 610 गेमिंग, क्या नाम है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं, अंशुमान हमारे ए बोल रहे हैं और आप बी बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो इस केस में स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, डिस्टेंस आप निकाल लो पहले, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता है, तो स्पीड है आपके पास 60, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपके पास है 8, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 60 इंटू 8, डिस्टेंस हो जाएगा 8 6 48, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस आपके पास आ गया।
अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। सेम डिस्टेंस है, अब सेम डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस ये रख लो, स्पीड अब हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो रख लो भैया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो टाइम यहाँ भेजो, 80 को नीचे भेज दो, तो इधर से बच्चों टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आपके पास आ जाएगा 480 अपॉन 80 आ जाएगा। जीरो से जीरो मर गया, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, यानी कि 6 आवर्स लगेंगे, यानी कि 6 आवर्स लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, यानी कि कितने लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंशुमान का सही था भाई। अच्छा अंशुमान आप ही हो, ओके। आईडी क्यों बदल दी फिर, तो अब आ ही गए हो तो इससे भी लाइक कर दो, फिर इस आईडी से भी अटेंडेंस लगा दो, लाइक कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था अंशुमान, सिक्स का ए होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कर लो भाई। एमएन था, मतलब आराध्या, सर मैंने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। घर में जितने फोन है सभी फोन से लाइक सब्सक्राइब कर दो, फिर घर में जितने फोन है सभी फोन से कर दो, पड़ोस में जाके भी कर दो, सामने वाले घर में भी जाके कर दो, हर जगह जाके लाइक सब्सक्राइब कर दो फिर। चलो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन में चलते हैं। एक फैक्ट्री है जो कि 2500 चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रही है 5 डेज में, 5 दिन उसको लग रहे हैं और वो 2500 चेयर बना रही है। चलो हाउ मेनी चेयर विल इट मैन्युफैक्चर इन 15 डेज, 15 दिन में कितनी करेगी। और अज्यूमिंग द प्रोडक्शन रेट इज कांस्टेंट, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन रेट उसका कांस्टेंट है, यानी कि वो एक दिन में एक फिक्स्ड नंबर की क्वांटिटीज ही प्रोडक्ट कर पा रही है, यानी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ चेयर्स ही वो एक दिन में कर रही हैं। ओके चलो, तो 2500 चेयर्स 5 डेज में, ठीक है। तो 1 डे में कितना होगा, तो 1 डे में हो जाएगा भैया आपका, 1 डे में हो जाएगा, 1 डे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 अपॉन 5, 2500 अपॉन 5, 5 5 25, ये 1 डे में कितना हो रहा है 500, ये होगा 500 चेयर्स, ठीक है। बी बोल रहे हैं अंशुमान, अंशुमान बी बोल रहे हैं 1 डे में 500 चेयर्स हो जाएंगी। हाउ मेनी चेयर्स विल इट मैन्युफैक्चर इन 15 डेज, 1 डे का आपके पास आ गया है, 15 डेज में कितना हो जाएगा, 15 डेज पूछा है आपसे, 15 डेज आपसे पूछा है, तो 15 डेज में कितना हो जाएगा, 15 डेज में आपके पास हो जाएगा 15 इंटू 500, 7500 चेयर्स, 7500 चेयर्स, सेवंथ का बी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। कितना हुआ स्कोर अंशुमान, स्कोर भी लिखते चलो, 2 क्वेश्चन और सही हुए हैं ना इसके बाद, एक इससे पहले वाला था और एक ये सही है। 9 10 11 12 13 14 15 मार्क्स हो गए आई गेस, 15 मार्क्स हो गए हैं, है ना, 7 में से 5 सही थे। चलो आगे चलते हैं भाई, कर लो। A group of 10 students can finish a project in 20 days. If 5 more students join the group, how many days will it take for them to finish the same project? ठीक है भाई, कर लो इसको।
कर लिया? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। आराध्या जी आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। चलो तो देखो यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स है, इसको हम n1 ले लेते हैं, इसको हम n1 ले लेते हैं। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर देम टू फिनिश द सेम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे 5 मोर ऐड हो गए, यानी कि आपका जो n2 होगा इधर पे कितना, 10 + 5 जो कि 15 हो जाएगा, n2 आपका 15 हो जाएगा। 8 का बी, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई अभी। कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 20 डेज, अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 20 डेज। और ये D1 हो गया आपका, ये D1 हो गया। D2 क्या हो जाएगा, D2 आपको निकालना है, आपको D2 निकालना है। देखो N1 यानी कि 10 स्टूडेंट्स अगर D1 में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 10 स्टूडेंट्स अगर 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 15 स्टूडेंट्स अगर हो जाए, 5 स्टूडेंट्स और हम जोड़ दें, तो कितने दिन में काम करेंगे, तो वो कितने दिन में काम करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा N1D1 इज इक्वल्स टू N2D2, N1D1 इज इक्वल्स टू N2D2। या फिर लिख लो N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, D2 अपॉन D1। N1 कितना है भाई, N1 है आपका 20, N2 कितना है, N2 है आपका 15, D2 है आपका, D2 निकालना है, D2 निकालना है। D1 कितना हो गया, D1 हो गया, अच्छा N1 था 10, N1 था 10 सॉरी, N1 था 10, N2 था 15, D2 आपको निकालना है, D1 है 20। ठीक है, तो D2 कैसे निकालोगे, तो D2 इज इक्वल्स टू, D2 को इधर छोड़ दो, 20 को इधर भेज दो, 20 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200, 200 अपॉन 15, 200 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये 40, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, नहीं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 3 जा 9, डॉट 3 3, D2 कितना आ जाएगा भाई, 13.33 डेज, D2 कितना आ जाएगा, 13.33 डेज, यानी कि 13 डेज के समथिंग, 13 या 14 डेज मान लो, लेकिन 13.33 आ रहा है और 13.33 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, 13.33 डेज आएगा। अंशुमान यहां पे गलत हो गया आपका आंसर, 8th का सी होगा, 8th का बी नहीं होगा, कैलकुलेशन देख लो, ये यूज करो, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। N1 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पहले हमको दिए थे N1, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बाद में हमको बताया गया, 5 मोर स्टूडेंट से ज्वाइन द ग्रुप बोल रहा है, ज्वाइन द ग्रुप यानी कि इसी ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, तो इसमें +5 कर दो, इसमें +5 कर दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा N2 आपका हो जाएगा 15, है ना। तो अभी भी आपका स्कोर जो है 15 चल रहा है, अभी भी आपका स्कोर कितना चल रहा है, 15 मार्क्स पे चल रहा है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है ये, द फेयर फॉर 250 किलोमीटर इज इतना, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 360 किलोमीटर। कर लो कर लो कर लो, फेयर फॉर 240 किलोमीटर इज 288, व्हाट विल बी द फेयर फॉर 360 किलोमीटर। 240 किलोमीटर जाने के लिए 288
रुपए लग रहा है, तो 360 के लिए कितना लगेगा? पहले 1 किलोमीटर का निकाल लो, पहले 1 किलोमीटर का निकाल लो। अगर 240 किलोमीटर, अगर 240 किलोमीटर के लिए 240 किलोमीटर के लिए आपका 288 रुपीज लग रहा है, तो भाई 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 1 किलोमीटर के लिए लगेगा 288 अपॉन 240। लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 4 से काट लो, 4 5 20, 4 6 24, 60, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 2 8, बिल्कुल लगेगा। 6 से कटेगा क्या? 6 से बिल्कुल कटेगा। 6 10 60, 6 1 6, 7 6 2 12, 2 5 10, 2 6 12, 6 अपॉन 5। यानी कि अभी इसको यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। 1 किलोमीटर के लिए लगा, 1 किलोमीटर के लिए लगा 6 अपॉन 5, क्या रुपीस। ये फ्रैक्शन में ही छोड़ दो अभी। What will be the fare for 360 किलोमीटर? 1 किलोमीटर के लिए इतना लगा, तो 360 किलोमीटर के लिए, अच्छा बी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, चेक करते हैं चलो। 1 किलोमीटर के लिए 6/5 रुपीज लगा, तो 360 के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो 360 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? ये लगेगा 360 इंटू 6/5 कर दो। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, यहाँ 1 आएगा, 5 2 जा 10, 72 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 5 जा 42, 43, 432 रुपीज, 432 रुपीज लगेगा। 432 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। +3 और कर लो, 18 मार्क्स हो गए, अभी 18 मार्क्स हो गए अंशुमान आपके। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, if 20 men can build a wall in 12 days, how many men would be required to build the same wall in 8 days? कर लो भाई ये भी। कर लो इसको भी। हो गया? हो गया? सिंपली जैसे उसमें हमने n1 n2 वाला यूज किया था कॉन्सेप्ट, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, इसमें भी सेम यूज होगा। 20 आदमी अगर मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 आदमी को, वहां n1 था, यहाँ m1 ले लो। चलो यहाँ क्योंकि मैंने तो m1 ले लिया, हमने 12 दिन में काम कर रहे हैं, इसको d1 ले लिया। हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम वॉल इन 8 days? अब ये आपका क्या हो जाएगा? d2 हो जाएगा। आपको m2 निकालना है, आपको m2 निकालना है, आपको m2 निकालना है। क्या कर लोगे? m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू d2 अपॉन d1 इज इक्वल्स टू d2 अपॉन d1। m1 कितना है? 20। m2 कितना है निकालना है सर? d2 कितना है? d2 आपको निकालना है। अच्छा m2 निकालना है, d2 है आपके पास, ये है d2 8, d2 है आपके पास 8, d1 है सर आपके पास 12। निकाल लो, कर लो भाई। 10th का भी बोलना है अंशुमान, चलो देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। m2 इधर जाएगा, 3 जो है इधर आएगा, तो m2 आपका क्या हो जाएगा? m2 क्या हो जाएगा? m2 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, यानी कि m2 हो जाएगा 30। m2 हो जाएगा 30 डेज, 30 डेज, m2 नहीं 30 मैन, मैन भैया मैन, 30 मैन्स लगेंगे, 30 मैन्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी बोला है, बहुत बढ़िया। +3 और कर दो, +3 और कर दो, 18 19 20 21, 21 मार्क्स हो गए आपके, 21 मार्क्स हो गए। चलो आगे चलते हैं, चलो कर लो भाई, इसको कर लो, इसको कर लो। 11th कर लो।
सिर्फ 20 सेकेंड्स और बचे हैं। अंशुमान क्या होगा 11th का? 15 worker can build a wall in 48 hours. How many workers will be required to do the same work in 30 hours? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी, सेम डिट्टो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से देखो, आया आंसर? नहीं आया। आया आंसर? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। चलो देखो एक बार और, आया आंसर? बिल्कुल नहीं आया। अब मेरे को ही करना पड़ेगा भाई। 15 वर्कर्स है, 15 वर्कर्स है, इसको चलो W1 ले लो। कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, 48 आवर्स में बिल्ड हो रही है ये, इसको चलो T1 ले लो। हाउ मेनी वर्कर विल बी नीडेड, कितने वर्कर नीड होंगे, यानी W2 निकालना है, स्टिल आपको W2 निकालना है। टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, यानी कि अब T2 आपको दे रखा 30, अब T2 आपको दे रखा 30, T2 आपको दे रखा 30, तो क्या हो जाएगा? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ठीक है, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं अंशुमान, ए बोल रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं ए सही है कि नहीं है। W1 कितना है? 15, W1 हो गया 15, W2 कितना है? W2 कितना है? W2, अरे W2 तो निकालना है सर, क्या बात कर रहे हैं। T1, अच्छा T1 डिनोमिनेटर में 48, T2 है 30, क्या आएगा? 3 10 30, 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो W2 आ जाएगा आपका, W2 आ जाएगा, W2 इधर ये 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 अपॉन 10, 15 इंटू 16 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 और 16, 8 3 जा 24, 24, यानी कि 24 मेंस और लगेंगे, 24 मेंस और लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे, जो कि बिल्कुल सही है भाई, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया अंशुमान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अरे चलो भाई। अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर कैन इट ट्रेवल इन 50 लीटर ऑफ पेट्रोल? बहुत बढ़िया। चलो, एक ही कॉन्सेप्ट के, एक दो कॉन्सेप्ट के आसपास ही क्वेश्चन घूम रहे हैं, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट के आसपास क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन के आसपास आपके कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं। बताओ इसका, बताओ मार्क्स कितने हुए अंशुमान? 21, 22, 23, 24 मार्क्स हो गए आई थिंक आपके, 24 मार्क्स हो गए हैं। अ कार कंज्यूम्स 12 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 300 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर कैन इट ट्रेवल इन 50 लीटर? ट्वेल्थ का क्या होगा अंशुमान? आंसर क्या होगा ट्वेल्थ का? देखो, एक कार है जो कि 20 लीटर पेट्रोल ले रही है, 20 लीटर पेट्रोल ले रही है, यानी कि 20 लीटर में, 20 लीटर में वो जा रही है 300 किलोमीटर, 20 लीटर में जा रही है 300 किलोमीटर। और आपको बताना है 50 लीटर में कितना जाएगी, आपको बताना है 50 लीटर में कितना किलोमीटर भागेगी। बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, चलो देखते हैं भाई, बी बता रहे हैं, देखते हैं। चलो, 20 लीटर में इतना जा रही है, 50 में कितना जाएगी? 20 में इतना जा रही है तो 1 लीटर में कितना जाएगी, पहले ये निकालेंगे। 1 लीटर में कितना जा रही है, वो जाएगी 300 अपॉन 20, 0 से 0 मर गया, ये 2 से 2 को काट पीट के बना दो 15, इसको बना दो 15, यानी कि 1 लीटर में जाएगी 15 किलोमीटर, 1 लीटर में जाएगी 15 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाएगी। तो बच्चों आपको बोला है 50 लीटर में कितना जाएगी। 1 लीटर में अगर 15 है तो 50 लीटर में कितना हो जाएगा? 50 लीटर में हो जाएगा बेटा 15 इंटू 50, 15 इंटू 50, जीरो को छुपा दो, 15 इंटू 5 करोगे 75 आएगा, जीरो जोड़ दो 750 किलोमीटर आ जाएगा, 750 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार दो सही। बहुत बढ़िया, 24, 25, 26, 27 मार्क्स हो गए हैं। बहुत बढ़िया, 27 मार्क्स हो गए हैं। अरे स्कोर भी लिखते चलो अपना, स्कोर भी लिखते चलो। जैसे ही मैंने बोला कि आपका सही हो गया, तुरंत स्कोर लिखो, तुरंत स्कोर अपडेट करो, 27 मार्क्स लिख दो। मैं थोड़ी ना गिनता रहूंगा बार बार, अपने मार्क्स तो खुद गिनोगे। चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। If 25 bags of rice weight
1000 kg. What is the weight of 15 bags of rice? सिंपल क्वेश्चन, 27 मार्क्स, ठीक है। 13th क्वेश्चन लिखो भाई। 13th क्वेश्चन क्या होगा? 13th क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 13th क्वेश्चन क्या होगा बेटा? थर्टीन क्वेश्चन क्या होगा? जीरो, खत्म टाइम, खत्म टाइम। सेम चीज करनी थी सर हमको। 25 बैग अगर राइस के कितने हैं? 1000 केजी। 15 केजी बैग का निकालना है तो 25 केजी अगर बैग, 25 बैग्स का कितना था? 25 बैग्स का था 1000 केजी, 1000 केजी था। तो 15 बैग्स का निकालना है। 15 बैग्स का कितना वेट होगा निकालना है। इससे सबसे पहले 1 केजी का निकाल लो। 1 केजी का कितना हो जाएगा? 1000, 1000 वा अपॉन 25, 25 वन जा 25, 25 40 जा 1000। 1 केजी का निकल गया 40, 1 केजी का निकल गया 40 केजी, 40 केजी निकल गया। 13 का भी बोल रहे हो? 13 का भी चलो देखते हैं। 15 केजी का निकालना है, 1 केजी का 40 है तो 15 केजी का कितना हो जाएगा? 15 इंटू 40 कर दो। 15 4 जा 60, एक जीरो और लगा दो, 600 केजी, 600 केजी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्कोर अपडेट, स्कोर अपडेट, स्कोर अपडेट, स्कोर अपडेट, स्कोर अपडेट। अगला सवाल। 5 taps can fill a tank in 6 hours. 5 taps can fill a tank in 6 hours. How many hours will it take for 3 taps to do the same kind of to fill the tank? 5 टैप मिल करके टैंक को 6 घंटे में फिल कर रही है। हाउ मेनी आवर विल इट टेक फॉर 3 टैप्स टू डू द सेम वर्क? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स इतने थे, वो इतने दिन में काम कर रहे थे। अब इतने वर्कर्स हो गए तो कितने घंटे दिन में काम होगा? वही वाला कॉन्सेप्ट है। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक तो जिसमें आपको 1 पे लाना पड़ेगा चीजें, एक आप डायरेक्ट करो। चलो 5 tap can fill a tank in 6 hours. How many hours will it take for 3 taps to do the same kind of work? 5 टैप्स है, इसको T1 ले लो। अरे यार ये तो घंटे वाला हो जाएगा। चलो T1 ले लिया, 6 आवर्स में फिल कर रही है। इसको H1 ले लो, चलो इसको H1 ले लो। हाउ मेनी आवर विल इट टेक फॉर 3 टैप्स? अब 3 टैप्स है, इसको T2 ले लो आप, और H2 आपको निकालना है। T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू H2 अपॉन H1। T1 है 5, T2 है 3, H2 बताना है, H1 है 6। H2 आंसर आया क्या? आंसर 10th का ए बता रहे हो? 10th का ए तो अरे मुन्ना, 10th का ए या 14th का ए? 14th का ए या 10th का ए? क्या बता रहे हो? 10 10 10 10 10। अच्छा 10 आवर्स बता रहे हो, 10 आवर्स बता रहे हो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया 14th का ए। तो H2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 कर लो, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 अपॉन 3, जो कि हो जाएगा 10 आवर्स, जो कि हो जाएगा 10 आवर्स। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो अगला चलाए, अगला चले, अगला चले। चलो भाई अगला चलते हैं। स्कोर अपडेट करते रहना। अरे भाई चलो, ये है अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। 30 मार्क्स हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलो बेटा जल्दी से कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? मुझे लगता है हो गया होगा। चलो, द कॉस्ट ऑफ अ डजन ऑफ पेन इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 सच पेन्स? बहुत इजी है, बहुत इजी है। 15th का ए, 15th का ए, चलो देखते हैं 15th का ए। द कॉस्ट ऑफ अ डजन ऑफ पेन इज 72। डजन मतलब 12 होता है, 12 पेन्स की 72 है। 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 12 पेन की कॉस्ट है 72 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स? 7 पेन्स निकालनी है भाई, 7 पेन्स का निकालना कितना रुपीज होगा? कितना रुपीज होगा? तो पहले 1 पेन का निकाल लो, 1 पेन की कितनी होगी? 1 पेन की हो जाएगी कॉस्ट 12 अपॉन 72 अपॉन 12। 12 वन जा 12, 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72। एक पेन की कॉस्ट आ गई 6 रुपए। एक पेन की कॉस्ट आ गई 6, आपको निकालना है 7 पेन का, तो 7 पेन हो जाएंगी कितने की? 7 पेन हो जाएंगी 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 रुपीज, 42 रुपीज। स्कोर अपडेट करो, स्कोर अपडेट करो बेटा, अपना स्कोर अपडेट करो, क्या स्कोर आया? स्कोर अपडेट करो बेटा, स्कोर अपडेट। 33 मार्क्स हो गए आई थिंक अब आपके 33 मार्क्स हो गए, है ना? चलो आगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। A garrison has an enough food for 100 soldiers for 40 days. If 20 more soldiers join, how long will the food last? एक गैरिसन है, गैरिसन मतलब होता है एक स्टोरेज टाइप का। उसमें इतना फूड है कि 100 सोल्जर्स को 40 दिन खिला सकता है वो। उस गैरिसन में 100 सोल्जर्स खा सकते हैं, कितना? 40 दिन के लिए खा सकता है। अब आपसे बोल रहा है इफ 20 मोर सोल्जर्स ज्वाइन, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट? अब 20 सोल्जर्स और ज्वाइन कर दिए, 20 सोल्जर्स और ज्वाइन कर गए, तो अब फूड कितना चलेगा ये पूछ रहा है आपसे। वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या होगा? इनफ फूड फॉर 100 सोल्जर्स, इसको S1 बोल दो, S1 बोल दो, फॉर 40 डेज, इसको D1 बोल दो। इफ 20 मोर सोल्जर्स ज्वाइन, 20 मोर सोल्जर ज्वाइन, यानी कि S2 यहां पे हो जाएगा 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 बोले तो 120 सोल्जर हो जाएगा। अब आपको निकालना है D2, आपको निकालना है D2। D2 का खेल क्या होगा बताओ? D2 का खेल क्या होगा? बी ऑप्शन बोल रहे हैं अंशुमान, अंशुमान बी ऑप्शन पे जा रहे हैं। चलो S1 अपॉन S2 कर लो इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 कर लो। S1 कितना है? S1 है 100, S2 कितना है 120, D2 आपको निकालना है, D1 कितना है 40। चलो एक जीरो से भाई एक जीरो मार दो इधर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो D2 आ गया आपका, D2 आ गया आपका, D2 आ गया आपका 100 अपॉन 3, 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 3 जा 9, 33.33। ये आ जाएगा 33.33 डेज, 33.33 डेज। 16th का बी बोला, 16th का बी, बहुत बढ़िया। स्कोर अपडेट कर लो साथ ही में अपने, स्कोर अपडेट कर लो। अगला क्वेश्चन भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही है 33.33, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अरे आज तो बिल्कुल छा गए भाई अंशुमान, आज तो छा गए बिल्कुल। आज अंशुमान ने ठान लिया सर 30 क्वेश्चन जब होंगे तभी जाऊंगा मैं यहां से। आज कोई मेरे टक्कर का नहीं है, आज मैं बिल्कुल टॉप करूंगा। बहुत बढ़िया, चलो कर लो भाई, कर लो कर लो, बहुत अच्छी बात है। 36 मार्क्स हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इफ 8 men कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज, 8 बंदे मिलकर के 15 दिन में काम कर रहा है, हाउ मेनी men would be needed to complete the same project in 10 days? लो भाई कर लो।
सेम टाइप का आ गया। इसको M1 मान लो, इसको M1 मान लिया, मैन वन, और 15 डेज इसको D1 मान लिया। हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड, M2 निकालना है, क्योंकि हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड बोल रहा है, तो कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 10 डेज, 10 दिन में कंप्लीट करना है। तो D2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। D2 आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। निकाल लो भाई, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, D2 अपॉन D1। M1 कितना है, M1 है भैया 8, M2 कितना है, M2 निकालना है, D2 कितना है 10 है, D1 है 15 है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, M2 इधर, ये इधर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, अरे यार, M2 इज इक्वल्स टू, M2 इधर जाएगा, 8 इंटू 3 इधर जाएगा, 8 इंटू 3 ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, इसका 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, M2 आ गया 12, 12 मैन लगेंगे भाई, 12 17 का ए, बहुत बढ़िया, 12 मैन लगेंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस, आज तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है भाई। क्या खा के आए हो बता दो, अंशुमान क्या खा के आए हो बेटा, क्या खा के आए हो बता दो। बादाम खाए हैं सर, आज बादाम अखरोट खाए हैं मैंने, आज तो मैंने बादाम अखरोट खाए हैं सर। क्या खा के आए हो बता दो मेरे को, क्या खा के आए हो आज, एक से एक सही आंसर आ रहा है। स्टार्टिंग में जो गलती हो गई अब वो गलती नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है, अगला सवाल आ गया। थर्टी 39 मार्क्स हो गए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। A train covers a distance of 630 kilometer in 9 hours. What distance will it cover in 5 hours at the same speed? लगा लो। इसमें भी लगा लो, इसमें भी लगा लो, वही कॉन्सेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन से भी निकल जाएगा, और वही लगा लो, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। S1 कितना है यहाँ पे, S1 ये S1 हो गया, अरे S1 नहीं भैया, S1 नहीं, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस D1 अपॉन D2, सॉरी D1 अपॉन D2 ले लो, वो आसानी हो जाएगी, D1 अपॉन D2, S1 की जगह D ले लो, चलो D1 है 630 और 9 आवर्स, 9 आवर्स ये क्या है, T1 है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। अब आपको निकालना है D2, D2 निकालना है आपको एट द सेम स्पीड, D2 निकालना है। तो D1 कितना है, D1 है आपका 630, D2 निकालना है इज इक्वल टू T2 कितना है, T2 है 5, T1 है 9, D2 इधर जाएगा, D2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, D2 इधर जाएगा, 9 इधर आएगा, 630 इंटू 9 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो 630 क्या था आपका, D1 था, ठीक है, 630 आपका D1 था, तो T2 क्या था आपका, T2 आपका 5 है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड में, है ना। तो इसको करा हमने 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा, रुक जाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस लगाओ इसमें आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ। स्पीड देखो, स्पीड आपको पता नहीं है, डिस्टेंस आपको पता है, अभी T1 चल रहा है, D1 कितना है, डिस्टेंस है 630 अपॉन टाइम लग रहा है 9 आवर्स, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81 नहीं होता, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 70। स्पीड कितनी आ गई आपकी, स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। अंशुमान कह रहे हैं सर आप क्विज क्वेश्चन कब कराओगे, बेटा क्विज क्वेश्चन जो है ना
क्विज क्वेश्चन जब क्लास में भीड़ होगी तब कराया जाएगा, क्योंकि एक ही बच्चा आंसर करेगा उसमें मजा नहीं है। एक ही क्वेश्चन आंसर बच्चा मजाक वो करेगा तो मजा नहीं आएगा उसमें। लेकिन जब बहुत से लोग आंसर करें, जब 10-15 लोग हों तो तब तो मजा है। तो मैं तो कह रहा हूं अंशुमान, सारे के सारे बच्चों को बुला लो अपनी क्लास के, सारे के सारे को बुला लो, कमांडर्स एकेडमी में आ जाए, कमांडर्स डिफेंस एकेडमी में आ जाए, 7 बजे क्विज होने जा रहा है वहां, और देखते हैं कौन कितना पानी में है। सब लोग को बुला लो। और वंशिका कह रही है हेलो गाइस, फुलूरी नहीं खाए क्या? नहीं खाए वंशिका जी, बिल्कुल नहीं खाए। ठीक है, तो स्पीड आ गई 70। अब व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर्स? अब 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यानी T2 आपका हो जाएगा 5 एट द सेम स्पीड। स्पीड आ गई 70, डी निकालना है आपको, D2 निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, D2 हो जाएगा 7 5 जा 35, यानी कि 10 और D2 350 किलोमीटर। नहीं वंशिका कुछ नहीं खाया। ओके, आपने खाया है मतलब, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बहुत शैतान शैतान बच्चे आ जाते हैं कभी कभी। कर लो अंशुमान। क्या आएगा आंसर अंशुमान इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का? द प्राइस ऑफ 15 एग्स दे रखा है 45। हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट फॉर 60 रुपीज? 15 एग्स की प्राइस इतना दे रखा है, तो 1 एग की प्राइस कितनी होगी? 1 एग की प्राइस कितनी होगी? 45 अपॉन 3 रुपीज होगी। ठीक है, एक एग की प्राइस। अब हाउ मेनी एग्स कैन बी बॉट फॉर 60? एक एग अगर 3 का है, एक एग 3 का है, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 3 कर दो, 60 अपॉन 3 कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का 2। अरे 19 का 2 होगा, अरे अंशुमान 2 होगा भाई। अंशुमान गलत हो गया यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। लगता है दो दोस्त मिल गए हैं। डाउट ऑन 1820, मतलब डाउट है। देखो क्या है, 15x की प्राइस आपको दे रखी है 45, 15x की आपको प्राइस दे रखी है 45 दे रखी है, ठीक है। तो 1 एग की प्राइस आपने निकाल ली 3 रुपीज, यानी कि 3 रुपए का एक अंडा है ना? 3 रुपए का एक अंडा है, ठीक है। अब आपके पास 60 रुपीज है, 3 रुपए का एक अंडा है तो 60 रुपीज है आपके पास। मान लो 3 रुपए की कोई चीज है,
और आपके पास 60 रुपीज है, और कितनी चीज बाय कर सकते हो आप ये बताओ। 3 10 30 होता है तो 10 तो हो गया, और 3 10 30 और तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि 10 प्लस 10 20 हो गया। यहां बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे, बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते थे। ठीक है अंशुमान, समझ में आया? आगे चलते हैं। अरे चलो, 20 वर्कर इज पेड 1200 फॉर 10 days ऑफ वर्क, हाउ मच विल ही बी पेड फॉर 25 days ऑफ वर्क? कितना पे वो होगा उसको? देखो, अब वर्कर इज पेड इतना फॉर 10 days, तो इसको चलो रुपीज में है, चलो इसको R1 मान लेते हैं भाई, इसको R1 मान लो, और 10 days है, इसको D1 मान लो। हाउ मच विल बी पेड फॉर 25 days? अब D2 हो गया ये ऑफ वर्क, अब R2 आपको निकालना है, इधर पे R2 आपको निकालना है, यानी कि R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। R1 कितना है? R1 हो जाएगा 1200, R2 R2 तो निकालना है, D2 कितना है 25, D1 10, ठीक है 5, चलो इसको काट लो पहले, 25 1 जा 25, 25 2 जा 4 जा 4 जा 2200 बचा, 4 2 जा 8, 48 जा जाएगा ये, ठीक है। अब ये जाएगा R2 आपका आ जाएगा 480, आप देख लो, इसको R2 को अगर इधर भेजोगे तो ये 1200, एक जीरो और बढ़ेगा, अपॉन 25 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 480, 480 आएगा। 25 डेज ऑफ वर्क है ना, 10 डेज में इतना मिल रहा है, अब 480 होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा इसमें मिसमैच थे, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा बेटा मिसमैच थे, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे अंशुमान, बोनस मार्क्स मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कभी गलत होता है तो बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो अगला स्कोर बताओ अपना, बोनस मार्क्स मिलेंगे उसमें, थोड़ा एरर था, स्कोर बताओ स्कोर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21, सिर्फ 9 और बचे हैं। आई थिंक अंशुमान आपके अभी हो गए हैं, कितने मार्क्स हो गए हैं अंशुमान, मार्क्स बताओ। देखो, अ बॉय गेट्स 2 rupees फॉर एवरी करेक्ट एम एंड लॉसेस 0.5 rupees फॉर एवरी एम ही मिसेस, ठीक है। इन अ गेम ऑफ 8 राउंड्स ही मिसेस 3 times, हाउ मेनी, फाइंड हाउ मच ही अर्न्स एट द एंड ऑफ 8 राउंड्स, ठीक है। ध्यान से देखो,
एक लड़का है, 2 रुपए हर करेक्ट एम पे कमा रहा है, वो 2 रुपए हर करेक्ट एम पे, और 0.5 खो रहा है वो कब, जब भी वो मिस कर रहा है। इन अ गेम ऑफ 8 राउंड्स ही मिसेस 3 टाइम्स। एक गेम था जिसमें 8 राउंड्स थे, एक गेम था जिसमें 8 राउंड्स थे, ठीक है, उसने 3 टाइम्स मिस कर दिया। हाउ मच, फाइंड हाउ मच ही अर्न एट एंड ऑफ 8 राउंड्स। 8 राउंड जब हो जाएंगे तब वो कितना कमाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 राउंड हुए, 8 राउंड हुए, 8 राउंड हुए, ठीक है। 8 राउंड में उसने करेक्ट एम कितना मारा, यहां पे लिखा है साफ साफ, इन अ गेम ऑफ 8 राउंड ही मिसेस 3 टाइम्स। 8 राउंड में से 3 टाइम्स अगर मिस कर रहा है तो करेक्ट एम कितने होंगे। 8 राउंड का गेम है, इसमें से अगर वो मिस कर रहा है, ये करेक्ट एम और ये इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट एम जो उसने मारे 3 टाइम्स तो उसने मिस कर दिए, इनकरेक्ट एम उसके 3 हो गए, तो करेक्ट एम क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे सर। और 5 एम पे उसने कितना कमाया, 5 एम पे उसने कितना कमाया, 5 एम पे बच्चा उसने कमाया 2 रुपी फॉर एवरी करेक्ट एम, 2 रुपये हर करेक्ट एम के लिए। अच्छा बी ऑप्शन बोल रहे हो अंशुमान, चलो ठीक है। हर करेक्ट एम पे 2 रुपए कमाए तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 रुपीज। 10 रुपए तो उसने कमा लिया करेक्ट एम करने पे, लेकिन इनकरेक्ट एम करने पे उसने लॉस भी किया। इनकरेक्ट एम करने पे लॉस कितना था, 0.5, तो 3 इंटू 0.5 कर दो, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5, ये माइनस होगा टोटल स्कोर में से, तो 10 में से 1.5 माइनस कर लो, 10 में से 1.5 माइनस कर लो, तो 10 माइनस 1.5 कर लो, ये हो जाएगा आपका 8.5, ये आपका हो जाएगा 8.5 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे भैया बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अंशुमान स्कोर बताओ, 45, 45 स्कोर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। अच्छा ऊपर आराध्या ने भी बोला था ए होगा सर, चलो बहुत बढ़िया, लाइक कर दो दोनों, आराध्या और ये क्या नाम था, वंशिका, लाइक कर दो। स्कोर 45, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेहतरीन। कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 4 नोटबुक इज 1000 रुपी। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज कितना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे बहुत जल्दी कर लिया, 22 का बी, बहुत जल्दी कर लिया भाई। चलो, कॉस्ट ऑफ 5 बुक एंड 4 नोटबुक इज इतना दे रखा है, यानी कि 5 बुक की कॉस्ट और 4 नोटबुक की कॉस्ट मिला करके 1000 है। 5 बुक की और 4 नोटबुक की कॉस्ट मिला करके 1000 रुपीज है, ये आपसे बोल रहा है। और 1 बुक की कॉस्ट आपको, आप ध्यान से देखो। अच्छा 100 बोले, ऑप्शन बी बोल रहे हो, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 5 बुक्स और 4 नोटबुक्स हैं जिनकी कॉस्ट 1, यानी कि 5B ले लो प्लस 4N ले लो, इनकी कॉस्ट है 1000। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 120 रुपीज, एक बुक की कॉस्ट अगर 120 है तो 5 बुक्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 120, 5 इंटू 120, 12 5 60 होता है, 600 की तो भैया बुक्स आ गई। अब नोटबुक्स की निकालना है तो 4 इंटू एन इज इक्वल टू 1000, देख लो 4N इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, क्योंकि ये 600 प्लस से उधर जाके माइनस में आ गया, 4N कितना आ गया, 4N आ गया आपका 400, यानी N कितना आ गया, एक नोटबुक की प्राइस कितनी आ गई 400 अपॉन 4, जो कि आपका हो जाएगा 100, जो कि आपका हो जाएगा 100। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 100 बोला, 22 का बी बोला, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बेहतरीन, बहुत अच्छा। चलो स्कोर अब हो गया होगा 45, 46, 47, 48, बहुत बढ़िया। 23rd, 23rd, बहुत बढ़िया।
कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ टेबल. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर विल बी इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. कर लो भाई. ऑप्शन नंबर ए 23rd का ए. ऑप्शन लिख देता हूं मैं, मेंशन कर देता हूं. ऑप्शन ए, ये बी, ये सी एंड ये डी. द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ टेबल. यानी कि 4 चेयर, 4 चेयर की कॉस्ट सेम है एक टेबल की. कॉस्ट ऑफ टेबल्स. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर भी 480 रुपीज, एक चेयर की कॉस्ट अगर 480 रुपीज है, 1 चेयर इसकी कॉस्ट 480 रुपीज है ना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. 1 टेबल की कॉस्ट निकालो. विनय सिंह यादव, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. तो एक चेयर की इतनी है तो 4 चेयर की कितनी हो जाएगी, और जो होगी वही एक टेबल की हो जाएगी. तो 480 इंटू 4 कर दो, 1920. अच्छा, ऑप्शन थोड़ा चेंज है यहाँ, ऑप्शन एरर है ऑप्शन में. 1920 होगा बेटा. 1 टेबल की कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बोल रहा है. तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, किसी भी ऑप्शन को बना लो आप 1920. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपली उसने बोला था आपसे, क्वेश्चन में सिंपली उसने आपसे बोला था कि 4 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो एक टेबल की कॉस्ट है. 4 चेयर की जो कॉस्ट है वो 1 टेबल की कॉस्ट है ना. और एक चेयर की कॉस्ट उसने आपको ऑलरेडी दे दी, एक चेयर की कॉस्ट उसने आपको ऑलरेडी दे दी. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. तो एक टेबल की कॉस्ट निकालोगे तो आपको पता है एक टेबल की कॉस्ट जो है यहाँ क्वेश्चन में जो हमको दिया था 4 चेयर्स के बराबर है, 4 चेयर्स के बराबर है. तो एक चेयर की कॉस्ट अगर इतनी है तो 4 चेयर की कॉस्ट जो होगी वही टेबल की कॉस्ट हो जाएगी. तो बेटा 1920 हो जाएगा. यहाँ ऑप्शन में किसी में भी बना लो, थोड़ा मिस्टेक है ऑप्शन में. ठीक है, इसमें भी बोनस मार्क्स लिख लो आप अंशुमान, इसमें बोनस मार्क्स लिख लो इस सवाल में. अगला सवाल. ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है 2021 में. 2021 में सवाल आ रखा है, पीवाईक्यू है. अच्छा, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, 480 रुपीज. कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 टेबल. स्टेप 2, कैलकुलेट द कॉस्ट. अरे ये तो आपने गूगल जेमिनाई की भाषा लिख दी. देखो क्वेश्चन जो था ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये देखो, इस क्वेश्चन में आपसे सीधा बोला था द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ टेबल. कॉस्ट ऑफ 4 चेयर सेम है एक टेबल के. जैसे फॉर एग्जांपल
मान लेते हैं मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, ऐसे ही अगर मैं 4 पेन ले आऊं, ऐसे ही अगर मैं 4 पेन ले आऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बुक है एक, मेरे पास ये बुक है, दिख रही है आपको, मेरे पास ऐसे ही 4 पेन है, मैं आपसे बोलूं कि बेटा इन चारों की पेन की जो प्राइस है, इन चारों पेन की जो प्राइस है वो एक इस बुक के इक्वल है, इन चारों पेन की प्राइस जो है इस बुक के इक्वल है। बात समझ में आई बिल्कुल? अच्छा, इन चारों पेन की कॉस्ट प्राइस जो है इस बुक के इक्वल है। अब अगर मैं आपको बोलूं इस पेन की अगर कॉस्ट, इस पेन की अगर कॉस्ट 20 रुपीज है, इस पेन की अगर कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, तो बुक की कॉस्ट क्या होगी? तो बुक की कॉस्ट क्या होगी, कैसे बताओगे? आपको पता है कि 4 पेन मिला करके, ऐसी ही 4 पेन मिला करके एक बुक की प्राइस आएगी, और हमको एक पेन का प्राइस तो बता दिया कि ऑलरेडी सर ने कि सर 20 रुपीज है। अब वैसे ही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गूगल ने सही बताया, देखो आंसर जो आएगा ना, जो आंसर निकाला था वही आएगा, खाली ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, बिल्कुल गूगल से ने बिल्कुल सही बता रखा है ना। 1 चेयर की जो प्राइस है वो आपको दे रखी है ऑलरेडी, लेकिन जो टेबल की जो आपकी प्राइस है, 1 चेयर की जो प्राइस है, आपको पता है कि टेबल की जो प्राइस है वो 4 चेयर की प्राइस से मिलकर के बनी है, तो एक चेयर की प्राइस ऑलरेडी है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टेबल की प्राइस आ जाएगी। ऑप्शन में खाली मिस्टेक है, बाकी आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। चलो, तो ये क्वेश्चन था, आई होप कर लिया होगा आपने, है ना। द टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड अनियन इज इतना। एक बैग है जिसमें ब्रिंजल रखा है भाई, लेडी फिंगर रखी है और प्याज रखे हैं, उसका टोटल वेट कितना है? टोटल वेट कितना है? टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है 48.057, 48.057 केजी। क्या किसमें है? ओहो, किसमें है भाई? ये आपका केजी में है, ये आपका केजी में है, चलो लिख दो केजी। इफ ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर वेट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, यानी कि ब्रिंजल और लेडी फिंगर इतना है, फाइंड द वेट ऑफ अनियन। अब देखो, अनियन का एक बैग है, मैं जैसे मान लेते हैं ये बैग है, इसमें आपने अनियन भी रखा है भाई, इसमें आपने ब्रिंजल भी रखा है, ये अनियन हो गया, ये ब्रिंजल हो गया, है ना, बैगन हो गया, और क्या रखा है इसमें आपने? लेडी फिंगर भी रखी है, लो लेडी फिंगर भी बना दी, लेडी फिंगर भी बना दी, लेडी फिंगर भी बना दी। अब इस बैग को देखो ध्यान से, इसमें आपसे बोला ये बैग का टोटल वेट कितना है? 48.057 केजी है ना। इसमें आपको बोल रखा है लेडी फिंगर, ब्रिंजल और लेडी फिंगर 5 केजी 350 ग्राम है और इतना है, तो आपको अनियन निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके टोटल वेट में से माइनस कर दो तो ऑलरेडी अनियन का आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 5.35 में आप 24.52 जोड़ दो, 567 567 8 डेसिमल 56789 29.87 आएगा, 29.87 आएगा टोटल वेट, इन दोनों का टोटल वेट। अनियन का क्या होगा? अनियन का क्या होगा? इसमें से भाई इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि 48.057 में से 29.87 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7 8 बन जाएगा, 7 10 10 बन जाएगा, 9 7 8 आ जाएगा इधर, 9 कैरी 1 यहाँ, 7 ये बन जाएगा 3 9 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 आ जाएगा, 3 और 1 18.187, 18.187 केजी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 24 का बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। +3 और कर दो, +3 और कर दो, फिर स्कोर बताना। +3 और कर दो, स्कोर क्या है? स्कोर क्या है बताओ, स्कोर फटाफट से। अगला सवाल, 21 goats eat as much as 15 cows. How much goats eat as much as 35 cows? स्कोर 51, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 21 goats eat as much as 15 cows. How much goat eat as much as 35 cows?
ठीक है, 21 गोट्स जो हैं इसको G1 ले लो, एज मच एज 15 काउस इसको C1 ले लो। हाउ मच गोट्स ईट एज मच एज 35 काउस, ठीक है, 35 काउस C2 ले लो इसको। तो G1 अपॉन G2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। G1 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 21, G2 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 निकालना है आपको। C2 C2 है 35, C1 15, काट दो। 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 7 जा 35 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 3 3 जा 9, यानी कि G2 आपका आ जाएगा 9। यानी कि 9 गोट्स जो है, 9 गोट्स जो है वो किसके बराबर खाएंगी, 9 गोट्स जो है वो किसके बराबर खाएंगी, 35 काउस के। वापस से देखो, एक सेकेंड, 21 अपॉन G2 इज इक्वल टू 35 अपॉन 15 था, यही था ना। 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, है ना। तो G2 इसको इधर भेज देते हैं, ये 49 है, ठीक है। G2 इधर हो जाएगा 21 इंटू 3 अपॉन 7, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 3 3 जा 9 आ जाएगा। G2 आपका 9 आ जाएगा, 9, बहुत बढ़िया। 25 का ए सही है, 25 का ए 9, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। स्कोर 51 52 53 54 54 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अंत पे पहुंच गए हैं आप। अ कार कैन ट्रेवल 150 किलोमीटर ऑन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल विल इट नीड टू ट्रेवल 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। क्या लगता है 60 क्रॉस होगा अंशुमान? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 60 क्रॉस। एक कार है, ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में, हाउ मच पेट्रोल विल इट नीड टू ट्रेवल 375। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक कार है ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में, यानी कि 150 किलोमीटर वो जा रही है 10 लीटर पेट्रोल में, है ना। हाउ मच पेट्रोल विल इट नीड टू ट्रेवल 375 किलोमीटर। अब 375 किलोमीटर जाना है, तो 375 किलोमीटर जाना है तो क्या करोगे, पहले वन का निकाल लो, बहुत इजी है बहुत इजी है। बी 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 बोल दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 150 किलोमीटर 10 लीटर में जा रही है, तो 1 लीटर में कितना जाएगी, या तो वो निकाल लो, या तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी वो निकालो। सबसे बढ़िया रहेगा 1 किलोमीटर कितने में जाएगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद। तो 1 किलोमीटर कितने में जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी सर ये 10 अपॉन 150 में, 10 अपॉन 150, जीरो से जीरो मर गया, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए इसको फ्यूल लगेगा 1 अपॉन 15, 1 किलोमीटर के लिए फ्यूल लगेगा 1 अपॉन 15। वेरी 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 इजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 अपॉन 15 लीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए इतना लगेगा, तो आपको निकालना है 375 के लिए, 375 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, ये लगेगा 1 अपॉन 15 इंटू 375। 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 36 37, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 7 3 5 जा 15, 25 25 लीटर्स, 25 लीटर्स, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये सवाल इतना इजी लगा क्या, ये सवाल मुन्ना इतना इजी लगा तुमको, बहुत बढ़िया। चलो 54 55 56 57 पहुंच गए, 57 पहुंच गए। 27th क्वेश्चन, चलो 27th क्वेश्चन, आखिरी के 3 सवाल और बचे हैं बस। अ मैकेनिक अर्न्स इतना रुपीज ऑन 9 कार्स, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 डे इफ इन अ डे ही रिसीव 27 कार्स, बता दो। चलो इसके लिए मैं टाइम थोड़ा ज्यादा देता हूं, इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए टाइम मैं आपको देता हूं, चलो 1 मिनट देता हूं टाइम, टाइम 1 मिनट है, टाइम 1 मिनट है, बता दो फटाफट से।
चलो बताओ बताओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एक मैकेनिक है वो, कितना 1,36,000 रुपीज कमा रहा है 9 कार्स में, 9 कार्स में। तो वो एक दिन में कितना कमाएगा अगर उसको 27 कार्स मिलेंगी, 27 कार्स में कितना कमाएगा। तो सबसे पहले एक कार में कितना कमा रहा है वो निकाल लो, यानी कि 36,000 रुपीज कमा रहा है वो कितने 9 कार्स में। तो 1 कार में कितना कमाएगा, 1 कार में कमाएगा सर ये 36,000 अपॉन 9, 9 बन जा 9, 9 टू 18, 9 3 26, 9 4 36, 4,000 रुपीज 1 कार में कमा रहा है वो। 1 कार में कितना कमा रहा है, 4,000 रुपीज कमा रहा है। और अगर उसको 27 मिल जाएगी एक कार में, अगर 4,000 तो 27 कार में, 27 कार्स में कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4 कर दो, 27 इंटू 4,000, 7 4 28, 2 कैरी, 4 टू 8 9 10 और 3 जीरो आगे, 1 10 100,000 10,000 लाख, 1,08,000 रुपीज, 1,08,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 28th क्वेश्चन, 28th question, if 10 men can do a piece of work in 4 days, then how many men will do the same work in 5 days? भाई सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, बता दो, बता दो फटाफट से। बता दो भाई बता दो, 10 मैन अगर एक काम कर रहे हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन था, ये भी बेटा आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आ रखा है पेपर में, ये भी आपके पीवाईक्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोला है अगर 10 लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं 4 दिन में, देन हाउ मेनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 5 डेज, 5 डेज में कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी चाहिए। अब आदमी क्या कम चाहिए होंगे, 10 आदमी कर रहे थे 4 दिन में, अगर 5 दिन हम उनको एक दिन एक्स्ट्रा देते तो आदमी कम लग जाएंगे। देखो 10 मैन है, इसको M1 ले लो, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, इसको D1 ले लो भाई। देन हाउ मेनी मैन विल डू द सेम वर्क इन 5 डेज, D2 ले लो। M2 निकालना है, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। M1 है 10, M2 है निकालना, D2 5, D1 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, M2 आ गया 8, M2 आ गया 8, 8 लोग लगेंगे, 8 बंदे लगेंगे, 8 बंदे, 8 बंदे लगेंगे, 8 बंदे बिल्कुल ठीक, 8 बंदे बोल दिया भाई, 8 बंदे बोल दिया। कितना स्कोर हो गया अभी ये भी लिख देना, कितना स्कोर हो गया ये भी लिख देना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, इफ 5 पेन कॉस्ट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेन। अरे इतना इजी सवाल, लास्ट लास्ट में इजी सवाल है। चलो साथ साथ करते हैं इसको, साथ साथ करते हैं। 5 पेन की कॉस्ट इतनी है तो 8 पेन की कॉस्ट, 5 पेन की कॉस्ट है भाई, 5 पेन की कॉस्ट है 25, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 25 अपॉन 5, जो कि हो जाएगी 5 रुपीज। आपको पूछा है 8 पेन की, तो 8 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 इंटू 5, जो कि हो जाएगी 40 रुपीज, जो कि हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर बी फिर से सही है। 28 का भी, 29 का क्या होगा, 29 का भी बी हो जाएगा। स्कोर 60 पहुंच गया, बहुत बढ़िया अंशुमान, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब 63 पहुंच जाएगा, 63 भी पहुंच गया होगा। चलो अगला और आखिरी सवाल, अगला और आखिरी सवाल, 40 सेकंड मिलेंगे इसमें, 40 सेकंड मिलेंगे।
A car travels 100 kilometer in 2 hours. How far will it travel in 5 hours at the same speed? सेम स्पीड में आगे कितना ट्रेवल करेगी बताओ। हो गया। 30 का सी बोल रहे हैं, 30 का सी 250 किलोमीटर। चलो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। एक कार है 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 100, यानी कि ये आपकी D1 दे रखी है, D1 और ये T1 है, यानी कि डी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है निकालनी, डिस्टेंस है 100, टाइम है 2, यानी कि स्पीड आ गई 2 5 10 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 1 आ गई। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब ये T2 दे दिया आपको भाई, T2 दे दिया एट द सेम स्पीड। सेम स्पीड है, स्पीड 50 थी तो स्पीड सेम रख दो, स्पीड सेम रख दो। 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस D2 अपॉन टाइम कितना है, इस बार टाइम दे रखा है 5, यानी कि D2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 5 25 250 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 250 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेलो सर जी, वैभव आ गए हैं। वैभव भाई बहुत लेट आए हो भाई। वैभव ये कौन सा टाइम आने का, वैभव ये कौन सा टाइम आने का। चलो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। 6 उठक बैठक अभी, ये बहुत गलत टाइम आए हो। आखिरी क्वेश्चन के टाइम पे आ गए आप तो। स्कोर 66 और बेटा यहाँ पे आपका स्कोर क्लोज होता है, यहाँ पे आपका स्कोर क्लोज होता है, स्कोर क्लोज होता है यहाँ पे अंशुमान का 66 स्कोर। सॉरी आई एम बिजी टुडे, कोई बात नहीं। चलो वैभव, बट वीडियो देख लेना ठीक है। और वीडियो में आ गए अटेंडेंस मार्क कर दो 100 और लाइक कर दो वीडियो को, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। लाइक कर दो और वापस से देख लेना वीडियो एक बार, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आपके भी पेपर में आएगा और 6th के लिए भी पेपर में आएगा। तो आज जिस बच्चे ने बाजी मारी है, आज जिस बच्चे ने बाजी मारी है उसका नाम है एकमात्र अंशुमान। इसके मार्क्स रहे 66 मार्क्स, 66 मार्क्स। बहुत बढ़िया अंशुमान, बहुत बढ़िया, तालियां तालियां, बहुत बढ़िया अंशुमान, सही है, बहुत बढ़िया अंशुमान। चलो बेटा फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। अगला वीडियो कल तो चलो संडे है। अच्छा वैभव आपका बर्थडे है आज, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वैभव, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और केक काट लिया आपने, हमको बताना। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे वैभव, कितने साल के हो गए हो आप, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। इस बार चलो एक आशीर्वाद मैं आपको देता हूं, इस बार आपका सैनिक स्कूल जो आप प्रिपेयर कर रहे हो 9th के लिए, वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाए, है ना। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए मेरे को लग रहा है आज लेट हो गए, नहीं तो वैभव बच्चा भी मेरा टाइम से आता था। इसीलिए वैभव मेरे को लग रहा है लेट हो आप केक काटने में बिजी हो गए, पार्टी कर रहे हो गए, है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, साल में एक दिन आता है तो होना चाहिए, जश्न होना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा ये आशीर्वाद है कि आपका जो 9th क्लास का सैनिक स्कूल जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्लियर हो जाए इस बार, और आप सैनिक स्कूल में दिखो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरी और कमांडर्स एकेडमी की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे वैभव। चलो तो आज के बेटा लाइव में इतना ही रखते हैं। कल तो चलो संडे है, तो मंडे को अब अगली लाइव रहेगी, ठीक। मंडे को अगली लाइव रहेगी। कल आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना और बाकी का हम मंडे को देखते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली लाइव में। ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर कर देना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। चलो बेटा मुझे इजाजत दो, अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता का। जय हिंद।